बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों, और आपको अच्छे से जो पीछे के जो कॉन्सेप्ट है सभी समझ में आ गया होगा, राइट। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 10.3, और इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे क्लास 5th के मैथ के कंप्लीट वीडियोस बनी हुई है। आप उन वीडियो को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मेरे साथ, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.3 में आपको किन टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है जिससे कि आप आसानी से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, राइट। तो हमें जो इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस होगा या हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो समझेंगे बच्चों, वो 12 आवर्स में और 12 आवर्स में और 24 आवर्स में क्या डिफरेंस है, क्या कन्वर्ट है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, कैसे लिखेंगे, सब बातों को इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे भी। फाइनली आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं द 24 आवर्स क्लॉक क्या होता है बच्चों। आप 24 आवर्स का जो क्लॉक है आप रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे, एयरलाइंस में देखे होंगे, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जहाँ पे डे नाइट चलते हैं, वहाँ पे भी आप इनके वॉच को देखे होंगे, या डिजिटल वॉच भी कई होते हैं जो आप देखते होंगे, राइट। सो 24 आवर एट द विच प्लेसेस आर द क्लॉक एंड यूज टू द 24 आवर्स। चलिए तो इसमें देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये घड़ी, अगर आप इनको समझ जाते हैं ना तो आप चैप्टर में आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है 12 मिडनाइट होता है। क्या होता है बच्चों? 12 मिडनाइट से अगर मैं बात करूँ तो ये 24 आवर्स का क्लॉक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी 24 आवर्स की जो टाइम्स होगा वो 4 डिजिट में काउंटेबल्स होगा, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देखो 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, एंड सो ऑन इस तरीके से। यहाँ पे 0 होगा तो मिडनाइट हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे आएगा बच्चों 0 1 00, तो ये क्या होगा? 1 आवर्स होगा, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जब भी आता है तो नून हो जाता है। इसके बाद से फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड इवन यहाँ पे आने के बाद 24 हो जाता है। 24 होता नहीं बच्चों, ये 0 हो जाता है। क्लियर? तो ये इनकी एक रोटेशन होता है, तो ये चीजें ध्यान रखें। देखो आप जो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और मैं आपसे पूछूंगा भी, क्वेश्चन में ही पूछेंगे आपसे कि एएम कब होता है, पीएम कब होता है। तो ध्यान रखिए, मिडनाइट से लेकर के नून तक जो होता है ना बच्चों, वो एएम होता है, ठीक है। मिडनाइट 12 ओ क्लॉक से लेकर के नून 12 ओ क्लॉक तक क्या होता है? एएम होता है। चलिए मुझे इसका एएम का फुल फॉर्म बताइए, ऑलरेडी मैंने बता चुका आपको। चलिए कमेंट करके बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। चलो अब यहाँ पे देखो, नून से लेकर के मिडनाइट तक, नून से लेकर के मिडनाइट तक जो होता है बच्चों पीएम होता है। क्या होता है? पीएम होता है, ठीक है। तो पीएम और एएम आप समझ में आ चुका कि अगर यहाँ से लेकर के मिडनाइट से लेकर के नून तक के बीच में अगर जो भी समय होता है वो एएम होता है, और नून से लेकर के मिडनाइट के बीच में जितने भी टाइम्स होते हैं वो सब किसमें काउंट होता है बच्चों? पीएम में, पोस्ट मैरिडियन में, राइट। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए, करेक्ट टाइम इज 24 आवर्स क्लॉक रिटन टू 4 डिजिट। ऑब्वियसली ये तो मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया कि 24 आवर का जो क्लॉक होता है ना बच्चों, उसमें 4 डिजिट्स होता है, ऑलवेज 4 डिजिट्स होगा, और इसमें कोई जो है डाउट्स भी नहीं होते। लेकिन 12 आवर वाला क्लॉक में जो होते हैं डाउट्स भी होते हैं, तो उन चीज़ों को भी देखेंगे। तो कह रहे फर्स्ट 2 डिजिट जो होता है लेफ्ट ऑफ द आवर, जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है, ये जो बच्चों 2 डिजिट आप देख रहे हैं ये आवर के डिजिट होते हैं, और ये जो 2 डिजिट है ये मिनट्स के डिजिट होते हैं। क्लियर? ओके। चलिए तो आप देखिए 12 आवर क्लॉक की बात करें तो नून में सिर्फ ये होता है, बाकी आफ्टरनून में इस तरीके से 12 आवर्स का क्लॉक हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया कि 24 आवर क्लॉक में क्या होता है? 4 डिजिट्स होते हैं, और जो 12 आवर के क्लॉक होते हैं जो डिपेंड करता है बच्चों कि 4 डिजिट्स कब होगा, नून में होता है ना, मिडनाइट में होता है, इस तरीके से 0 डिजिट्स 12 क्लॉक। क्लियर? ओके। बाकी वही फिर 3 डिजिट्स का ही होता है। अब आप देखिए इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे।
कह रहे कन्वर्टिंग द 12 आवर्स क्लॉक टाइम इनटू 24 आवर क्लॉक्स। तो 12 आवर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? तो आप सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे देखिए एएम टाइमिंग रिटन टू आवर्स एंड मिनट साइड। सिंपल सी जो एएम टाइम्स होता है उसमें आवर्स और मिनट जो होता है साइड बाय साइड लिखा जाता है, सेपरेटिंग एज अ 2 डिजिट्स में, ठीक है। एंड पीएम जो होता है बच्चों ये ऐड बाय 12 होता है। क्या होता है? ऐड 12 टू द आवर्स एंड राइट द आवर्स एंड मिनट्स ऑफ द टुगेदर विदाउट सेपरेटिंग देम। सिंपल सी बात है, जब एएम में होगा तो क्या होता है बच्चों, आवर और मिनट को लिखा जाता है, उसमें सेपरेटिंग होता है। और पीएम जब भी होता है तो 12 ऐड करके मिनट और आवर को लिखा जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कब? जब पीएम में कन्वर्ट करेंगे तो 12 आवर्स प्लस जो आएगा वो उनको ऐड करके आवर्स और मिनट में लिखा जाएगा, और एएम में ऐसा नहीं होता है। तो ये दो बात समझ में आ गया। और 24 क्लॉक्स का कुछ टाइमिंग दिया है जो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओ, समझ पाओ। तो देखो 12 आवर्स में अगर आप देखेंगे तो देखो 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट, एक टाइम्स आता है जो आपको नून्स में आता है, वो कन्वर्ट होता है 4 डिजिट्स में, ठीक है ना। बाकी 3 डिजिट्स के ही होते हैं। और इसमें देखो 2 डॉट्स भी होते हैं, लेकिन आप 12 आवर क्लॉक में देखिए कहीं भी डॉट्स आपको देखने को नहीं मिलता, कुछ इस तरीके से लिखा जा रहा है। और ऐसे ही आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी करना है, राइट। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। यही चीज मैंने आपको शुरू में बोला था कि क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। एएम हो गया, अब यहाँ पे देखो पीएम्स आ गया। इसके पीएम में देखो यहाँ से देखेंगे 12 ऐड होता चला जा रहा है। देखो 4:30 पीएम में क्या कर रहे हैं, इसको 12 ऐड किया तो ये आ गया, है ना। 4 पीएम में 9 ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है 1200 से ऐड किया हुआ है, 1200 से ऐड किया है तो ये ऐड करोगे इस तरीके से तो ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि 12 आवर क्लॉक को 24 आवर में कन्वर्ट करने के लिए 12 आवर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि कन्वर्टिंग, क्या है बच्चों, कन्वर्टिंग 24 आवर क्लॉक इनटू 12 आवर क्लॉक में। अच्छा, अभी आपने देखा कि 12 आवर क्लॉक को कैसे 24 आवर में ऐड किया जाता है, तो 1200 ऐड करके किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 12 आवर्स को 24 आवर्स को 12 आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, सिंपल वी नीड टू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वहां एडिशन कर रहे थे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है ना। तो 12 आवर्स इज सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे कह भी रहे हैं कि 1200 आवर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 24 आवर क्लॉक व्हेन द मोर रिजल्ट इज दैट राइट टू नेक्स्ट पोस्ट मेरिडियन एंड नेक्स्ट। इट वो डिपेंड करता है कि पोस्ट मेरिडियन हो रहा है या एंड मेरिडियन हो रहा है, वो डिपेंड करेगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को एनालाइज करके आप लिखेंगे कि पोस्ट मेरिडियन है या फिर एंड मेरिडियन है। क्लियर? ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपको दिया 24 आवर्स में इतना, अब इसको आपको लिखने 12 आवर क्लॉक में, तो इसमें से क्या करेंगे आप 2300 आवर में से 12 आवर्स घटा देंगे तो क्या होगा, 1100 आ जाएगा। तो 1100 जो होगा बच्चों वो ऑब्वियसली क्या होगा, पीएम में निकल के आता है, तो ये आपका पीएम में हो जाएगा। देखो यहाँ से लेस किया है, 1100 आवर्स है तो पीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 630 आवर्स है, तो अगर आप क्या करेंगे 12 आवर्स से लेस करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये तो वैसे ही पता चल रहा है आपको कि ये एएम में होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 12 से ज्यादा होगा जब तो पीएम में होगा ना, ये तो ऑलरेडी एएम में। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर 12 से ज़्यादा होता है तो आपको पीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आपने दोनों बात सीख ली। आपने 12 आवर क्लॉक्स और 24 आवर क्लॉक में क्या डिफरेंस है वो भी समझा आपने, कैसे 12 आवर्स को और 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है, राइट। 24 आवर्स को कैसे 12 आवर में कन्वर्ट करना है, इन पे हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो देखो 10.3 में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग्स इनटू 24 आवर क्लॉक्स। तो ये देखो हमें 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी बच्चों क्या करना है 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है तो जो रिजल्ट आता है उसमें हम क्या करते हैं 1200 ऐड करके रिजल्ट लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए, टाइम कम लगने के लिए। तो देखिए 1 आवर्स 40 मिनट्स है,
तो ये ऑलरेडी बच्चों पीएम में हो चुका है, तो ये तो हमें क्या है 12 आवर क्लॉक्स में है। तो हमें इसमें क्या करना होता है 1 हार्स में क्या करता है 1 हार्स 40 मिनट्स में क्या करना पड़ता है 1200 ऐड कर देना। 1200 ऐड करेंगे देखो क्या होगा 340 निकल के आ जाएगा 1340, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हमें क्या ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए 5:30 हो रहा है ना, 5:30 हो रहा है राइट। तो हमें क्या करना है 12 o'clock में, तो इसमें क्या करोगे 1200 ऐड कर लो। कुछ इस तरीके से आप चाहो तो आप लिख सकते हो 1200 और यहाँ पे क्या हो गया 530। कई बच्चे होते हैं कि यहाँ से कर देते जी नहीं, आप इधर से डिजिट लगाओगे 035 राइट। अब यहाँ पे देखो 730 आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने लिखा राइट। आई होप ये बात आप समझ चुके होंगे अच्छे से। चलिए अब यहाँ पे देखिए 11 से 12 PM है, तो ये तो डायरेक्ट इसमें तो करना है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 11 PM इस तरीके से लिखेंगे। 9 PM है तो आपको पता है 9 PM कैसे लिखा जाता है, इसमें 1200 ऐड कर दीजिए आपको 21 PM निकल के आ जाएगा। 11:55 है, इसमें 1200 ऐड कर दीजिए आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ऐड तो कर लोगे ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये 2 क्वेश्चन बता दिया, इसलिए मैं 3 क्वेश्चन उसी के बेस पे था छोड़ दिया। आगे और भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी बच्चों 1200 ऐड किया है, इसमें भी इसमें ऑलरेडी ऐड नहीं हुआ क्योंकि AM है, तो इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे देखो बच्चों 4 PM है, तो यहाँ पे ऐड किया है तो 60। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं कि जो AM है बच्चों, AM PM में सिर्फ ऐड होता है PM में लिखने के लिए, क्योंकि AM तो 12 से ऑलरेडी नीचे ही होता है, तो एज इट इज वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये निकल के आता है, क्योंकि मैंने बताया था ये जो 4 डिजिट होता है ना 24 आवर्स में, तो ये जो 2 डिजिट होता है ना ये हावर्स को बताता है राइट, और ये जो 2 डिजिट है ना ये मिनट को बताते हैं। तो ध्यान रखें आप, यहाँ पे देखो बच्चों ये 2 डिजिट तो मिनट को बता दिया ठीक है, और ये जो डिजिट है वो हावर को बता दिया, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। और ये चीज़ आपने यहाँ पे भी समझा, इवन यहाँ पे भी यही चीज़ें हैं। तो दोनों क्वेश्चन में आप अच्छे से क्लियर हो गए ओके। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग्स इनटू 12 आवर क्लॉक्स। ठीक है, अब हमको 24 आवर्स में मिनट्स दिए हुए हैं और हमें कर रहा है 12 आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए सिंपल देखिए 05 इतना मतलब 5:45 हो रहा है राइट। तो ऑब्वियसली बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि अभी मैंने बताया भी आपको कि ये जो 24 आवर क्लॉक होता है ना बच्चों, उसमें ये जो 2 डिजिट है ये ध्यान रखेंगे आप, ये जो 2 डिजिट होता है ना ये मिनट का होता है, और ये जो 2 डिजिट है ना ये आवर का होता है। तो आप देखें बताएं मुझे, यहाँ पे ये 2 है तो कितना हो गया 5 बज रहा है, और ये 45 हो रहा है तो 5:45, दैट मीन्स AM हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों 18 हो रहा है, मतलब 12 से ज़्यादा है ना, तो 12 से ज़्यादा 1200 में से क्या करिए लेस कर दीजिए आप, 1854 में से 1200 लेस कीजिए तो 6 आवर 54 मिनट्स हो जाएगा। तो दैट इज योर, तो यहाँ पे क्या होगा PM बदल जाएगा। अगर 12 से एक्स्ट्रा होता है तो PM हो जाएगा, 12 से नीचे होता है तो AM हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे भी देखो 12 से एक्स्ट्रा है तो ऑब्वियसली PM में कैसे, तो आप चाहो तो इसमें से लेस कर सकते हो। 1223 में क्या कर दीजिए 1200 लेस कीजिए, देखिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, इसमें से करेंगे ये आ जाएगा 1, तो देखो 11:23 और PM हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा फील लेकर के सॉल्व करना है। चलिए अब इसमें देखिए बच्चों, इसका जो डी पार्ट है 1532 आवर्स है, तो ऑब्वियसली ये PM निकल के आ जाएगा। तो इसमें से 1200 लेस कर दो, ये देखो बच्चों 7, तो ये AM निकल के आ जाएगा, और ये भी क्या है ये PM निकल के आ जाएगा, क्योंकि 12 से ज़्यादा है तो PM निकल के आ जाएगा। तो आपने देखा कैसे 24 आवर्स को क्या कर सकते हैं 12 आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे 12 आवर को 24 आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए इनके बेस पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है तो इनको भी देख लेते हैं। देखो कह रहे सॉल्व द फॉलोइंग्स राइट। टीना लुक एट हर टिकट्स विच रीड द टाइम्स इतना आवर्स। ठीक है, व्हाट द टाइम इट वाज इज 12। अच्छा, आपको देखो इतना जो टीना जब टाइम रीड करती है तो वो देख रही है 1850 आवर्स हो रहा है राइट, मतलब 18:50 हो रहा है। कितना हो रहा है बच्चों 18:50 हो रहा है, बट इसको 12 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा।
तो 300 टाइम्स दैट, बट इसको 12 आवर्स में करना है तो इसमें क्या करेंगे, आपको 1850 में क्या करेंगे 1200 घटा दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6, तो 6:50 और यहाँ क्या हो जाएगा PM निकल के आ जाएगा, 6:50 हो जाएगा और ये PM हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। बैक होम फ्रॉम स्कूल्स 1 PM, व्हाट इज दिस टाइम, द 24 आवर्स। अच्छा, अब वो 1 PM में आया तो अब उसको 24 आवर्स में बताइए कितना होगा। सिंपल, 1 PM क्या मतलब 12 से 1 ज़्यादा हो गया तो 13 हो जाएगा। तो मीना केम टू स्कूल 1 PM, इट कन्वर्ट टू 24 आवर्स, ठीक है। तो 12 और 1 क्या हो जाएगा 13, तो 13 बजे, 13 बजे क्या होगा, वो क्या स्कूल से आया, सिंपल सी बात है। चलिए अब सी में देखिए क्या कह रहा है कि तरुण रिच द एयरपोर्ट एट मिडनाइट, व्हाट वाज द टाइम ऑफ द एयरपोर्ट। मिडनाइट मतलब पता है बच्चों, आपको बताया भी था मैंने, 00 आवर्स हो जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आई होप आपको और 10.3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है या टाइम से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए चैप्टर नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।